हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पहले सीख चुके हैं। इस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा था और अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को भी देखा था। इन दोनों का ही यूज़ हमें इस चैप्टर में करना है, ठीक है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप दिखाई देगा, ठीक है। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। उन्हीं पर जो है क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं, तो आपको मेनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड है, उन पे फोकस करना है, उनको ठीक से समझना है और फिर आप क्वेश्चंस को फिर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बाय एग्जांपल। आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और स्काई में काइट जो है वो फ्लाई कर रही है। तो आपकी आई से जो ऑब्जेक्ट है काइट, उसके बीच में एक लाइन है, ठीक है। उसके बीच में एक लाइन आएगी तो उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक। और जो आपकी आई से ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया? तो नहीं आया तो एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? जब आप ऊपर की ओर देखें तो इसका मतलब क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मान लीजिए ये पेन जो है वो ऊपर रखी हुई है और मैं इसको ऊपर ऐसे देख रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सिंपल आपको ये समझना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपवर्ड बनेगा, हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। तो ये बात हुई एंगल ऑफ एलिवेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं? बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और नीचे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है फुटबॉल। तो आप जो है उस फुटबॉल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या बनी? लाइन ऑफ साइट बनी, ठीक है। और ये इसके लिए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिंपल आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब अपवर्ड और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, जो ये दोनों ही एंगल थे वो हमेशा कहां से बने? कहां से आपने उनको मेजर किया? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। देखते हैं पिक्चर में, जैसे कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा तो ये कहां से आपने मेजर किया? हॉरिजॉन्टल लेवल से। ऐसे ही आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या था? ये था, क्योंकि आई आपकी यहां से आपने देखा तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। तो हमेशा क्या होगा? दोनों जो एंगल मेजर किए जाएंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किए जाएंगे, ठीक है। और एक बात और आपको नोटिस करनी है और अपने ध्यान में भी रखनी है, वो क्या है उसे समझते हैं बाय एग्जांपल। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो ए और बी दो दोस्त हैं। जब ए ने बी को देखा, ठीक है, ए ने बी को देखा तो यहाँ पर क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। ए नीचे है, बी ऊपर है, तो ए ने बी को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब बी ऊपर है और बी ए नीचे, बी ने ए को देखा तो ये क्या बना? इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ए के लिए है और बी के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, ए बी क्या काम कर रहा है इसके लिए? लाइन ऑफ साइट जो है इसके लिए क्या काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर लाइन पैरेलल होती है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन उसके ऊपर जा रही होती है तो एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगा। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑफन इक्वल इफ मेजर्ड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। वो कब इक्वल होंगे? अगर वो दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में मेजर किए जाएं, तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें
एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बट उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इन प्रॉब्लम्स को ध्यान करते टाइम, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है वो समझना है। मेन आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, अपनी जो प्रॉब्लम है उसे रीड करना है केयरफुली। जब आप रीड कर लें अपनी प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो भी आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाए, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो हाइट हो, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज हम करते हैं डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जो भी हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए उसे अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। तो एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। देखिए, मैंने क्वेश्चन को रीड किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है फिगर बनाई हुई है। किस तरीके से समझ लेते हैं। एक टावर है, ठीक है, ये टावर जो है आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे जो है 15 मीटर दूर पे क्या बन रहा है आपका, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ए बी एक टावर है, बीसी डिस्टेंस 15 मीटर की है और ये टावर के टॉप से आपका टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको टावर की हाइट को फाइंड करना है। इट मींस आपको ए बी को फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना होता है उसे आप यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एच मान लिया। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं गिवन दैट में हमें गिवन है कि जो आपका डिस्टेंस है, मतलब कि बीसी टावर से जो दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। और हमने यहां पर जो है ए बी को लेट कर लिया है एच, जो कि हाइट ऑफ द टावर है। यही हमें फाइंड भी करना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब इसको देखकर आपको समझना है, जो आपको फाइंड करना है उस अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आप इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें। तो देखिए, आपको यहाँ पर h को फाइंड करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें एंगल गिवन है और एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आपको पता है, हम 8th चैप्टर में ये सब कुछ सीख चुके हैं। तो इसलिए आपको वहां पहले उस चैप्टर को अपना ठीक से समझ लेना है। तो ये एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाली बेस होती है और ये इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अब हमें h को फाइंड करना है। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और दूसरी हमें बेस ही गिवन है, ठीक है। तो हमारे लिए यूज करना h परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 10, ठीक है। तो 10 में क्या आता है, परपेंडिकुलर भी आता है, बेस भी आता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर हम 60 डिग्री अप्लाई करें, जो हमें एंगल दिया है वो हम अप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए बी और अपॉन में बेस का मतलब है कि आपका BC। 1060 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ए बी का मतलब यहाँ h है हाइट और BC का मतलब है यहाँ पर 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो 15 मल्टीप्लाई रूट 3 इट मीन्स 15 रूट 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा h। तो हमारी जो हाइट ऑफ टावर आ गई वो आ गई 15 रूट 3 मीटर। तो यही हमको फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड किया। तो हम लिख लेंगे the height of tower is 15 रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड कर लिया। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की, जो कि हमने क्वेश्चन को रीड किया, डायग्राम बनाया, उस अकॉर्डिंग जो इसमें हमें फाइंड करना था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नाउ सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको डायग्राम गिवन है,
ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करना है और डायग्राम को देखना है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक पोल है, इसमें इलेक्ट्रिशियन जो है कुछ रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। जो उन्हें रिपेयर वर्क करना है वो क्या करना है, नीचे करना है, मतलब कि टावर के टॉप से नीचे करना है 1.3 मीटर। तो जो हमारी पूरी हाइट है टावर, जो पूरी हाइट है हमारी पोल की, वो है कितनी, 5 मीटर। तो यहाँ पे हम 5 मीटर लिख लेंगे पूरे पोल की। और जो हमें नीचे, जहाँ पे हमें वो काम करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को काम करना है, वो कितना नीचे है इससे, टॉप से, वो है 1.3 मीटर। तो ये हमें ए बी गिवन है। अब हमसे कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो जो लैडर है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, जिससे वो अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंच सके। मतलब कि उन्हें यहाँ पर काम करना है। तो हमें फाइंड करना है इस लैडर की लेंथ को, जिससे वो अपना वो काम यहाँ पहुंचकर कर सके। कितनी लेंथ होगी वो हमें फाइंड करना है, और कितना इंक्लाइन कर रहा है उसके साथ, वो एंगल 60 डिग्री लैडर जो है वो इंक्लाइन कर रही है पोल के साथ। तो अब हमें फाइंड करना है उसे देखते हैं। एक तो हमें यहाँ पर इसे फाइंड करना है, तो मैंने इसको जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेंथ को कुछ मान लिया, मैंने फिलहाल यहाँ पे h ही मान लिया है। तो गिवन दैट, फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें इसमें AD गिवन है 5 मीटर, और हमें इसमें AB गिवन है 1.3 मीटर, और हम इसमें अभी BC को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें BD फाइंड करनी पड़ेगी। तो BD फाइंड करने के लिए हमें इतनी चाहिए पहले, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है, तो उसके लिए हमको BD की नीड होगी। तो हम BD फाइंड करते हैं। तो BD कैसे फाइंड करेंगे, BD हम फाइंड कर पाएंगे AD में से AB को माइनस करके। तो AD माइनस BE, तो BD इक्वल टू हो जाएगा, AD हमारे पास 5 मीटर है और ये 1.3 है, तो ये आ जाएगा आपका 50। 5.0 में से 1.3 को माइनस करेंगे, 5.0 माइनस 1.3, इसका मतलब हो जाएगा 3.7 मीटर। तो हमारी जो BD की वैल्यू आ गई वो आ गई 3.7 मीटर। अब हमें देखना है, लेंथ को फाइंड करना है लैडर की। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एंगल के ठीक सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है इन ट्रायंगल BDC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, जिसके लिए BD हमारे पास 3.7 हो चुकी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस ये हो गया DC, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक की हमारे पास आ गई है 3.7 मीटर, और ये हमारे पास इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गई, और ये इसके लिए बेस हो गया। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, तो BDC के अकॉर्डिंग हमें इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हमें हाइपोटेन्यूज हमें किस किस में गिवन होती है, साइन में भी गिवन होती है, कॉस में भी गिवन होती है, बट यहाँ पर हम क्या अप्लाई करें, हम यहाँ पर साइन को अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस हमारे पास नहीं है। फिलहाल हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है, क्योंकि वहां से हमें हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे साइन 60। साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि BD अपॉन BC। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BD। BD है हमारे पास 3.7, तो 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि आपका BC। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर देंगे, और आपको कहा भी गया है कि जो √3 है उसकी वैल्यू आपको रखनी है इसमें 1.73। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 BC इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आपका √3। तो जो BC की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 2 जा 6 और 1 7, 7.4, और अपॉन में √3 का मतलब है 1.73। तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0.1
से पहले पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले, यहाँ 2 डिजिट से पहले, तो 1 से 1 तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BC इक्वल टू 740 अपॉन 173। और जब आप इसका डिवाइड देंगे इसमें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.28 मीटर। ये अप्रॉक्स में आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिवाइड देना सबको आता ही है, तो 173 का जब आप 740 में डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 4.28 मीटर। तो इस तरीके से हमने लैडर की लेंथ को फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। हमें बताना है कि जो फुट ऑफ द लैडर है और जो आपका ये पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब कि हमें इसमें डीसी को फाइंड करना है। तो डीसी फाइंड करने के लिए हमें क्या रेशियो लगाना पड़ेगा, इसमें हम 10 का यूज भी कर सकते हैं और कॉट का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमको परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिखाई देता है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी लगा ले। मैं यहाँ पर 10 को अप्लाई कर रही हूँ, तो 1060 इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका वही है BDC, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, BD, और बेस क्या है, DC, तो BD अपॉन DC। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और BD हमारे पास है 3.7 और DC हमारे पास DC रहेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो √3 DC इक्वल टू 3.7, DC की वैल्यू आ जाएगी 3.7 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू को रखकर, तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.7 अपॉन 1.73। पॉइंट से पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होकर ऊपर 0 बढ़ा देगा, तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 370 अपॉन 173। और जब आप इसका डिवाइड देंगे, जब आप 173 से 370 में डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 2.14 मीटर। अप्रॉक्स में बता रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आएगी, डेसिमल में ही आएगी वैल्यू। तो इस तरीके से आपको DC को भी इसमें फाइंड कर देना। तो दो चीज़ हमने इसमें फाइंड करी, एक तो लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करी और हमने दूसरी चीज़ फाइंड करी कि जो फुट के पोल से, मतलब फुट ऑफ लैडर से जो आपका फुट ऑफ पोल है वो कितना दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। An observer 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 1.5 मीटर और ये चिमनी से कितना दूर खड़े हैं, 28.5 मीटर। मतलब कि यहाँ पर हम मेंशन भी करते जाते हैं, ये मैंने डायग्राम प्लॉट किया, ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसकी आपको हाइट गिवन है 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन रीड करना है और डायग्राम प्लॉट करना है। ये जो है चिमनी से, ये चिमनी है आपकी AB, ये चिमनी से कितनी दूरी पर खड़े हैं, 28.5 पर, तो ये आपकी हो जाएगी 28.5 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं चिमनी के टॉप को, ठीक है। फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। जो एंगल बना रहे हैं चिमनी के टॉप से वो बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की आपको हाइट निकालनी है, मतलब कि आपको AB को फाइंड करना है। तो ये पूरी आपको यहाँ पर से यहाँ तक फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बनाया और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। अब हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इसको देखते हुए हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। अब चिमनी में आप देख रहे हो कि क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हैं, तो और जो चिमनी है वो भी ग्राउंड से लगी हुई होगी, और जो आपको ये आपकी ऑब्जर्वर की आई है, ये चिमनी के टॉप को देख रही है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये हुआ, लेकिन जो जितना आपका BC है उतना ही आपका DE भी होगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी कितना है, 28.5 मीटर है। तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब हमें चिमनी की हाइट बतानी है, तो चिमनी की हाइट में AB में AE और आपका B दोनों मिलाकर जो है वो AB को बना रहा है।
तो हमें मेनली इसे फाइंड करना है। तो गिवन दैट में पहले हम मेंशन कर देते हैं जो हमें गिवन है, गिवन दैट BC या फिर आप DE कहो, बात एक ही है, दोनों आपके 28.5 मीटर होंगी और जो आपका DC है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। और हमारे पास जो AB है, मतलब कि जो आपकी हाइट है चिमनी की, वो हो जाएगी AE प्लस BE। और BE आपके पास जितनी CD है, जितनी DC है, उतनी ही BE भी होगी, मतलब कि 1.5 मीटर। तो इसका मतलब कि जो AB हो जाएगी वो हो जाएगी AE प्लस 1.5 मीटर। इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं कि दोनों ही अननोन है, पहले कुछ फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू। अब हमें डायग्राम को देखकर देखना है, हमें इस हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। हमें फिलहाल अभी ए को फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या टिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिससे हम इसको फाइंड कर पाए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। और जो DE है, ये क्या है, इसके लिए बेस है, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है और आपके पास बेस भी है, मतलब कि परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, इसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो 10 लगाएंगे हम इसमें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि AE अपॉन DE। अब 1045 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है ठीक से समझते हुए। तो 1045 1 होता है और AE हमें फाइंड ही करना है और DE हमारे पास है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल का साइन है बीच में, तो ये 28.5 मल्टीप्लाई 1 28.5 हो जाएगा और इक्वल टू में AE हो जाएगा। तो AE की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5। तो हमारे पास ये 28.5 आया AE। तो हम अब AB को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर AB इक्वल टू AE मतलब कि 28.5 मीटर प्लस BE मतलब कि 1.5 मीटर। ये हम किससे कर पाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर पाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28.5 में जब हम 1.5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और 5 0 एंड 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी 2 1 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30.0 मीटर, मतलब कि जो AB की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 30 मीटर। तो यही हमको फाइंड करना था, हमें इसमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी थी जो हमारे पास आई 30 मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप ध्यान में रखने हैं, मतलब कि क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है और डायग्राम को ठीक से उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। फिर जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो रहा है वो लगा दीजिए और जो भी आपको फाइंड करना है उस अकॉर्डिंग उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, उससे एक एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर की बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से आपका बन रहा है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग जो है वो फहराया जा रहा है उसके ऊपर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। P पॉइंट से जो ये टॉप पर यहाँ पर जो है आपका तिरंगा जो यहाँ पर फहराया जा रहा है उसका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। दो एंगल बन रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक तो आपका 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के संग 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है उसके टॉप में फिर बिल्डिंग के टॉप में एक जो है फ्लैग होस्टेड किया जा रहा है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और आपको √3 1.732 काउंट करना है। आपको जो है पूरे फ्लैग स्टाफ की एक तो लेंथ निकालनी है, ठीक है, पूरा, और उसके बाद आपको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है P पॉइंट से बिल्डिंग की। तो इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, समझते हैं कैसे कैसे हम उसे फाइंड करेंगे।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है आपकी वो है आपकी ए बी, जो कि 10 मीटर लंबी है, तो हमने इसे 10 मीटर कह दिया। और हम जो इसके टॉप पर जो यहाँ पर फ्लैग होस्ट किया जा रहा है उसको हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये एक्स हमने ऐड कर लिया। अब हमें एंगल्स को देखना है। एक तो 30 डिग्री बन रहा है बिल्डिंग के साथ, और बिल्डिंग के टॉप के साथ बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो हम अलग अलग ट्रायंगल लेकर सॉल्व करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लेते हैं बी पी ए को, ठीक है। तो एंगल बी पी ए, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना सही रहेगा हमारे लिए? देखिए इसमें आपको एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और नीचे आपका बेस हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन पी ए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी, मतलब कि 10 अपॉन पी ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटू 1 पी ए, और ये 10√3। तो जो पी ए की वैल्यू आ गई वो आ गई अब 10√3 मीटर। तो ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? दूसरा हमें बी डी को फाइंड करना है। तो बी डी को फाइंड करने के लिए हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी पी ए। तो इसमें भी हम 10 को अप्लाई करेंगे। 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डी ए अपॉन पी ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 1 होता है। डी ए, अब डी ए कितना हो जाएगा? 10 इसमें है आपकी ए बी, और जो डी बी है वो है आपकी एक्स, और पूरी काउंट करनी है हमें ये। तो ये हो जाएगी 10 प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका पी ए अभी आपने फाइंड किया 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10√3 मल्टीप्लाई 1 10√3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस का 10 साथ में ले आते हैं और x को सेपरेट कर देते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू में आपका x हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई वो आई 10√3 माइनस 1। हमें √3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट भी करना है, तो हो जाएगा आपका 10 1.732 माइनस 1 इक्वल टू x। तो 1.732 में से आपको 1 को माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2370 पॉइंट। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.732 इक्वल टू x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7.32 मीटर इक्वल टू x। तो ये हमको यहाँ पर फाइंड करना था, और हमने यहाँ पर हम इसे फाइंड कर चुके हैं। इस तरीके से हमने फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ भी फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी ये भी फाइंड कर लिया, पी ए भी फाइंड कर लिया और डी भी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नाउ एग्जाम्पल 5th, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. ए भी एक टावर है, ठीक है, इसकी ये शेडो है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो सन की एल्टीट्यूड आ रही है फिर वो बना रही है 30 डिग्री। जितना एंगल छोटा होगा वो उतनी दूर बनेगा टावर से, ठीक है, क्योंकि उसकी जो शेडो होगी वो उतनी दूर बनेगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम प्लॉट होगा, ठीक है। तो एक तो आपका ट्रायंगल इसमें बन रहा है ए सी बी, और दूसरा बन रहा है इसमें ए डी बी, और हमें कहा गया है कि जो आपका इसमें डिस्टेंस है वो कितनी है टावर्स की शेडो की इसमें पूरी, वो है 40 मीटर, ठीक है। ये वाली 30 डिग्री जब आपका एंगल बन रहा है, तो इसमें हम लेट कर लेंगे BC को, हम इसमें कुछ लेट कर लेंगे। इसमें हमने BC को लेट कर लिया x, और ये हम AB टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है तो इसको हम h लेट कर लेते हैं। और ध्यान रखना है जो पूरी BD होगी वो कितनी होगी? 40 प्लस x होगी, ठीक है। 40 DC 40 है,
ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे कहा गया है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 30 डिग्री का जब सन एल्टीट्यूड जब शेडो कर रहा है तो वो 40 मीटर दूर है, तो जो BC है जो 60 वाला होगा उसको हमें लेट करना पड़ेगा, और जो पूरी टोटल हम काउंट करेंगे वो 40 + x हो जाएगी। तो ये सब हमें यहाँ पर पहले ही मेंशन कर देना है। अब हम ट्रायंगल लेंगे दोनों अलग अलग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम क्या लगाएंगे, इसमें 10 लगाएंगे। तो ज़्यादातर हम 10 का ही यूज़ करेंगे इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है, मोस्टली। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि AB अपॉन BC। तो 10 60 का मतलब है √3 और AB का मतलब है h और BC का मतलब है x। तो यहाँ पर √3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, h। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ऐसे ही इन राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम ADB। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन DB। तो वैल्यू पुट करते हैं, 10 30 मतलब कि 1 अपॉन √3 और AB हमारे पास h है, h अपॉन DB का मतलब हमारे पास है 40 + x और 1 अपॉन √3 और h की वैल्यू को भी हम रख सकते हैं √3x। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली है और ये हो जाएगा आपका 40 + x। अब वैल्यू को फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 40 + x × 1 40 + x और √3 × √3 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो ये 40 = 3x, x को 3x के साथ ले जाएंगे और तो ये 40 = हो जाएगा आपका 2x। तो ये 40 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये 20 बार कटेगा 42 से, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो 20 मीटर। तो इसमें हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी थी, तो हाइट ऑफ द टावर हम फाइंड कर चुके हैं 20 मीटर। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना था। तो हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 मीटर। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3x इक्वल टू h, मतलब कि जो h की वैल्यू है वो √3x है। तो h इक्वल टू √3 × x मतलब कि 20 मीटर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 20 √3 मीटर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर h को फाइंड आउट करना था। Example 6. The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. Now example 6. इस क्वेश्चन में आपको जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और 2 बिल्डिंग्स गिवन है। एक तो बिल्डिंग आपकी AB है और एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग PC है। तो AB की जो हाइट है वो है आपकी 8 मीटर और हमें इसमें एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, जो कि क्या है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसके संग आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये और ये आपस में पैरेलल होंगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये 30 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 45 डिग्री। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हमें इस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि हमें इसे फाइंड करना है टोटली। तो इसे हमने थोड़ी देर के लिए h लेट कर लिया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड करना है, ठीक है, मतलब कि हम इसे भी फाइंड करेंगे। इसे हम x लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो हमें गिवन है उसी से देख के चलेंगे। और क्या टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे हम इसमें 10, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें आपका
एच फाइंड करना है, ठीक है। दोनों के केस में 30 डिग्री के भी और 45 डिग्री के लिए भी हमें 10 रेशियो अप्लाई करना होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PBD, पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे PBD, तो PBD के अकॉर्डिंग आपका 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन BD, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और PD आपके पास H है और BD हमने यहाँ पर जितनी AC होगी उतनी ही BD भी होगी, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगी आपकी X हो जाएगी। तो ये भी हमारी X हो गई, तो यहाँ पर X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल टू हो जाएगा H√3। इससे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही अननोन है, H भी अननोन है, X भी अननोन है, तो इसको हम ऐसे ही इक्वेशन में रख देंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, ट्रायंगल PAC। इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC, तो इसमें हम करेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए PC और बेस हो जाएगा इसके लिए AC। वैल्यू पुट करेंगे 10 45 1 PC का मतलब है H प्लस DC, DC का मतलब है AB से, जितनी AB होगी उतनी ही DC होगी, ठीक है। मतलब कि कितनी 8 मीटर, तो H प्लस 8 मीटर अपॉन हो जाएगा आपका AC का मतलब है X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X इक्वल टू H प्लस 8 हो जाएगा। X की वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, H√3 इक्वल टू H प्लस 8। हमने कैसे कर पाए हम ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर पाए, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, X की वैल्यू को पुट करेंगे H√3 इक्वल टू H प्लस 8। H को वन साइड कर देंगे, H√3 माइनस H इक्वल टू 8। H कॉमन ले लेंगे तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 8 हो जाएगा। H की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे आपको रूट में वैल्यू दिखाई दे रही है, तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपके पास है। रेशनलाइजेशन करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। देन सॉल्व करेंगे आगे, और H इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 और अपॉन में A माइनस बी, A प्लस बी, इट मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इट मीन्स 8 √3 प्लस 1 अपॉन में आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो H की वैल्यू आ जाएगी 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे आगे, और 8 कट जाएगा 2 से, 2 4 टाइम्स, तो 4 √3 प्लस 1। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी हाइट आ गई है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की, मतलब कि ये आपकी PC आ चुकी है। तो हम H को फाइंड कर चुके हैं, मतलब हम PD को फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। बट हमें पूरी हाइट फाइंड करनी है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की, तो हमें PC फाइंड करना है। तो PC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, PC फाइंड करने के लिए हमें H में 8 मीटर और ऐड करना होगा। तो PC इक्वल टू हो जाएगा 4 √3 प्लस 1 और प्लस आपका 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 √3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 √3, 8 और 4 12। इतने मीटर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी PC की, ठीक है। एंड एक तो हमें मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना था, दूसरा हमें दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना था, मतलब हमें X को फाइंड करना था। X हो जाएगी आपकी AC और X की जो वैल्यू है वो है आपकी H√3 मीटर। तो H की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी 4 √3 प्लस 1, तो 4 √3 प्लस 1 ये आपकी H की वैल्यू थी, और मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 √3 इंटू √3,
रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 एंड 4 3 जा 12 और ये 4 1 जा 4 4√3 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी AC की। तो हमने दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर दी और हमने पूरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट को भी फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। Now example 7, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree। आपसे कहा जा रहा है कि एक जो है वो ब्रिज है, ठीक है, एक पॉइंट से हमने लिया हुआ है, ये P पॉइंट से ये ब्रिज है और ये, तो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपके क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसमें जो AP है वो ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ये 3 मीटर की हाइट है, PD मतलब ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपको विड्थ फाइंड करनी है, तो मतलब कि आपको ये फाइंड करना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रायंगल को लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PAD में, तो 10 लगा के करेंगे इसमें क्योंकि हमारे पास में परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, उसी के थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि PD अपॉन AD। तो 10 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3 और PD है हमारे पास 3 और हमारे पास AD है x। सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3√3, ठीक है, हम x को निकाल चुके हैं। ऐसे ही हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 10 हम 45 लगाएंगे, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर मतलब कि आपका PD, तो PD अपॉन बेस है आपका BD, तो BD या DB एक ही बात है, तो हम यहाँ पे DB लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू PD की वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन में AD को AD पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू हो जाएगी 3√3 मीटर। अब हम सेकंड ट्रायंगल देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को, जो कि है इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB। तो PDB के अकॉर्डिंग 10 45 डिग्री अप्लाई होगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर मतलब कि PD अपॉन में DB। तो 10 45 1 होता है और PD हमारे पास 3 है और DB हमारे पास DB ही रहेगा, तो DB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो हमारे पास यहाँ से DB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 मीटर। तो हमने AD और DB को फाइंड किया, अब हमें रिवर की जो है विड्थ फाइंड करनी है, तो हेंस विड्थ ऑफ रिवर मतलब कि AB। तो AB की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, AD प्लस DB के इक्वल। तो AD प्लस DB वैल्यू पुट करेंगे, AD की वैल्यू है 3√3 मीटर, तो यहाँ पर हम 3√3 मीटर और प्लस DB की वैल्यू है 3 मीटर। तो जब ऐड करेंगे तो कॉमन लेंगे 3, तो ये √3 + 1 हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। तो जो हमारे पास विद आई रिवर की वो आई AB जो कि है 3√3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने थे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे।